तो कैसे हैं आप सब? इट्स मी अतिक रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल अनमैचबल लर्निंग क्लासेस। और आई होप सभी लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। और मालूम है मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती भी करना जरूरी है। समझ में आ रहा है? मौज मस्ती का मतलब हो गया हमारे पास अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा घूमो, और तुम्हारे पास जिम जाओ, और क्या नाम है, अच्छी जगह मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, हर जगह जाओ जहाँ पे तुमको सुकून मिले वहां जाओ। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। वन शॉर्ट में इसको खत्म करेंगे आज। और क्या क्या होता है हमारे पास, वन बाय वन सारी चीजें यहाँ पे जानेंगे। बहुत आसान सा है, बस बहुत प्यारे तरीके से पढ़ने वाले हैं हम लोग। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी गाइस? पेन और कॉपी निकाल लो और लिखना स्टार्ट कर दो। लिखोगे नहीं तो भाई साहब रिटेनिंग पावर बढ़ेगी नहीं। आप जब तक लिखोगे नहीं, सोचोगे नहीं, तो आपका आईक्यू कैसे डेवलप होगा? आईक्यू को अगर आपको डेवलप करना है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम बस बैठे हो रात में सोच रहे हो कि अरे यार मैं तो एम्स में चला जाऊंगा, मैं तो आईआईटी में चला जाऊंगा। भाई साहब मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमारा जेई मेंस का पेपर देख लो, जेई एडवांस का पेपर देख लो, नीट का पेपर देख लो, ये अच्छे लेवल के पेपर है हमारे पास। तो उसको आपको बीट करना है या उसको अपन लोग को अगर निकालना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो कैसे हैं आप सब? तो मजा आ रहा है? मजा आना चाहिए। एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग आज पूरा का पूरा सीखेंगे। एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन होता क्या है, ये बताओ। जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, लेट सपोज जो फोर व्हीलर चलाता है बहुत अच्छी बात, जो टू व्हीलर चलाता है और अच्छी बात। जब गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग बोलते हैं यार स्पीड कांस्टेंट रखो। क्यों स्पीड कांस्टेंट क्यों रखना है? जब हम लोग गाड़ी को तुम्हारे पास एक्सेलरेटेड, मतलब हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो स्पीड बढ़ाना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, गाड़ी का तुम्हारे पास या तो एक्सेलरेटर में पैर रखते हैं, पैर रख के तुम्हारे पास गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते क्या है, हम लोग क्या है कि स्पीड में चेंजेस लेके आते हैं। स्पीड में चेंजेस का मतलब क्या हुआ, हम लोग वेलोसिटी के अंदर चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो हम लोग जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज लेके आते हो तो हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटर। नाम वहीं से पड़ा, मतलब वो तुम्हारे पास क्या होगी, गाड़ी एक्सेलरेट करके भागेगी, या डी एक्सेलरेट करके यहाँ पे अगर ब्रेक मारोगे तो वह रुकेगी। तो आज हम लोग वही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो एक्सेलरेशन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन का हम लोग, एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन को मैं ए डबल सी और उसकी पावर एन लिखूंगा बार बार, ताकि टाइम हम लोग का बचे। एक्सेलरेशन होता है क्या हमारे पास, ये होता है अपन लोग के पास रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो अगर सपोज करो वेलोसिटी में जो भी चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं, आपके पास हमारे पास रेट का मतलब क्या होने वाला है, टाइम। मतलब हमारे पास टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो भी स्पीड के अंदर चेंजेस आएगी, जो भी वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलने वाले हैं। मतलब यहाँ पे अपन लोग के पास एक्सेलरेशन इज, ये लिखोगे हमारे पास डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। बिकॉज ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको ऊपर एक एरो लगाना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होने वाला है। इसका मतलब जो डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का, वह ये बताओ कौन से डायरेक्शन में होने वाला है। याद करना है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं होता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में आप मत बोलना। ये जो डायरेक्शन होता है हमारे पास एक्सेलरेशन का, ये होता है चेंजिंग वेलोसिटी के डायरेक्शन में। मतलब जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो भी चेंज आएगा, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने वाला है। सर थोड़ा और भी क्लियर कर सकते हैं क्या? हाँ, इसका मतलब एक्सेलरेशन होता है कि हमारे पास डेल वी बाई डेल्टा टी। पहले तो हम लोग एसआई यूनिट देखते हैं। इसका एसआई यूनिट होता क्या? एसआई यूनिट होगा अपन लोग के पास यहाँ पे, देखो वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं मीटर पर सेकंड में, और नीचे टाइम हमारे पास सेकंड। तो इसका मतलब ये हमारे पास मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ये होगा अपन लोग के पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोलोगे? ऐसा यूनिट क्या होने वाला है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो क्या होगा, अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूं तो क्या होगा,
डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब ये हो गया आपको MLT के फॉर्म में लिखना है। तो आपको अगर ऐसा यूनिट पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्यों? यहाँ पे मास है क्या, कोई केजी वगैरह है क्या? नहीं। अगर केजी वगैरह नहीं तो ये कितना होगा अपन लोग के पास m की पावर 0। मीटर है, मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? l की पावर 1 से। मीटर की पावर 1 है। सेकेंड स्क्वायर नीचे ऊपर लेके जाओगे तो कितना होगा यहाँ पे? t की पावर -2। कितना होगा अपन लोग के पास? t की पावर -2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका? एक्सेलरेशन का, MLT-2। और ऐसा यूनिट क्या होने वाला है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बताओ यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा अपन लोग के पास, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक चीज यहाँ पे नोट करना, डायरेक्शन, ये क्या होगा भाई? हाँ, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is same as the direction of change in velocity। जो वेलोसिटी के अंदर जो भी चेंज आ रहा है, जो भी चेंज आने के बाद जो डायरेक्शन तुम्हारे पास आता है, वही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन आएगा। देखो पहला सवाल आ सकता है कि अगर मान लो कि पहला अगर सवाल मान लो आ गया कि हमारे पास जो भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है क्या? ना, ऐसा नहीं होगा। वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं होता, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। बार बार इस पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यहां तक क्लियर हुआ? तो ये चीज आप याद रखना कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? जो वेलोसिटी के डायरेक्शन का जो चेंज होगा वही क्या होने वाला अपन लोगों के पास? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। सर ये हमारे पास एक्सेलरेशन जो है हमारे पास इस यहाँ पे दो तरीके का यहाँ पे एक्सेलरेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हमारे पास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हमारे पास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, या एक्सेलरेशन की वैल्यू हो सकता है वेरिएबल हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो सकता है यहाँ पे वेरिएबल हो। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलोगे। सर इसका एग्जांपल वगैरह बता देंगे तो मजा आ जाएगा, इसका एग्जांपल वगैरह मिल जाए तो मजा आ जाएगा। सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। हाँ, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी हो तो इसके पास दो चीज होगी हमेशा। पहली चीज क्या होगी? एक तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा क्या होने वाला है? डायरेक्शन। याद है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और क्या होने वाला है? उसका डायरेक्शन। उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या है और वह क्वांटिटी का डायरेक्शन क्या है, वह दो चीजों से मिलकर क्या बनता है हमारे पास? एक वेक्टर बनने वाला। हमारे पास किसी भी क्वांटिटी को अगर वेक्टर आपको बोलना है तो उसके पास दो चीजें होने वाली है। इसका मतलब एक्सेलरेशन के पास, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई साहब यहाँ पे दो चीजें हमेशा होंगी। पहली चीज क्या होने वाली है? अब अपन लोग को पता करना होगा कि सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सर मैग्नीट्यूड क्या होगा, और दूसरा क्या होने वाला है अपन लोग के पास? डायरेक्शन क्या होने वाला है, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो आपको दो चीज अगर पता चल जाए, अगर दो चीज आपको पता चल जाए कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है और इसका डायरेक्शन क्या है, आप एकदम मतलब समझ, जबरदस्त एकदम वेक्टर का तुम एकदम समझ आ रहा, खोल के पी गए हो तुम। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मेरे को पता करना है कि सर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे और ये डायरेक्शन कैसा होने वाला है। चलते हैं आगे, थोड़ा और भी चीजें देखते हैं यहाँ पे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पे वन बाय वन चीजें पढ़ते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, किसी भी बॉडी को हम लोग बोले, कोई भी बॉडी है हमारे पास, मान लो मोशन कर रही है, आप उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब बोलोगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब बोलोगे जब उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन अगर सेम हो तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हो गया अपन लोग के पास यहाँ पे क्या चीज सेम होना चाहिए? यहाँ पे अपन लोग के पास मैग्नीट्यूड भी सेम हो और एज वेल एज डायरेक्शन भी सेम हो। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और यहाँ पे डायरेक्शन भी अगर सेम हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे?
मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए और डायरेक्शन भी सेम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी अपन लोगों के पास यहाँ पे कांस्टेंट। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होने वाली है अपन लोगों के पास, कांस्टेंट हो जाने वाली है। यहां तक क्लियर हुआ। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1, बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास कि मान लो ये अपन लोगों के पास एक रोड है, ये अपन लोगों के पास एक रोड है यहाँ पे, और ये अपन लोगों के पास मान लो एक कार है, ये ऐसे करके अपन लोगों के पास एक कार है, तो ना ये अपन लोगों के पास एक कार है, और इस कार के ऊपर कौन बैठा हुआ है अपन लोगों के पास, एक चंगा, चंगा, तो ना ये चंगा हमारे पास इस कार पे बैठ के तुम्हारे पास आगे की तरफ जाना चाह रहा है, ठीक है। अगर ये कार की तरफ जाना चाह रहा है तो मैं बोला कि यहाँ पे क्या होने वाला अपन लोगों के पास, सपोज करो ये कार हमारे पास मूव कर रही है, सपोज करो कुछ स्पीड से, लेटर सपोज मैं बोला 50 मीटर पर सेकंड से ये कार मूव कर रही है। कौन से डायरेक्शन मूव कर रही है हमारे पास, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी तो सेम है, वेलोसिटी तो हमारे पास सेम होगी। अब बोलोगे अगर हमारे पास वेलोसिटी सेम है तो सर इस केस के अंदर यहाँ पे देखो स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये बताओ एक्सेलरेशन जब निकालोगे, एक्सेलरेशन होता क्या हमारे पास, डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी होता है यहाँ पे, डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू होगी हमारे पास वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाई हमारे पास डेल्टा टी। इसका मतलब वी फाइनल हमारे पास कितना हो गया, कहीं भी जाएगा। अगर सपोज करो स्पीड कांस्टेंट है, ये स्पीड क्या होने वाली है अपन लोगों के पास, सपोज करो ये स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है, इस वक्त क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। इसका मतलब जितना स्पीड हमारे पास फाइनल नहीं होगी, ये इनिशियल डिवाइड बाय हमारे पास डेल्टा टी, जितने टाइम में ये कवर किया होगा। सपोज करो यहां से ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आने में जो टाइम लिया, लेटर सपोज डेल्टा टी टाइम लिया, तो ये कितना हो गया अपन लोगों के पास, ये हो गया यहाँ पे 0। मतलब इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 0 हो गई। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। सपोज दूसरा केस लेंगे अगर अपन लोग, जब यहाँ पे दूसरा केस लेते हैं यहाँ पे, तो ये फील करो कि मान लो ये अपन लोगों के पास ये चंगू जा रहा है यहाँ पे, ये चंगू यहाँ से जा रहा है, और मैं बोला चंगू की स्पीड, स्पीड जो है हमारे पास, स्पीड याद करना, वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, स्पीड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगा। मैं बोला स्पीड की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है, स्पीड क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है यहाँ पे। अगर स्पीड वेरिएबल है तो इसका मतलब हमारे पास स्पीड वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है अपन लोगों के पास, चेंज हो रही है, और इस तरीके से चेंज हो रही है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है अपन लोगों के पास, कांस्टेंट आ रही है। ये बताओ डायरेक्शन भी तो सेम है यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि अगर एक्सेलरेशन निकाल रहे हो, अगर एक्सेलरेशन निकाल रहे हो तो इसका मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे सेम आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे सेम आएगा। मैग्नीट्यूड सेम आने का मतलब क्या हुआ, सपोज करो स्पीड इस तरीके से चेंज हो रही है कि डेल्टा भी, सपोज करो 2 सेकंड में, अगर 2 सेकंड में मान लो जो स्पीड की वैल्यू जो चेंज आ रही है वो लेकर सपोज 4 मीटर पर सेकंड आ रही है, अगले 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, अगले 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, अगले 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड। मतलब वहां पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम होगी, और यहाँ पे डायरेक्शन की वैल्यू भी सेम है। क्यों, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा मोशन हुआ, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। ये कौन सा ये बताओ कौन सा मोशन हुआ, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। सर यहां तक तो समझ में आ गया, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू आप बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। हाँ अब देखो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, हमारे पास मूव कर रहा है। ये बता एक और केस हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन। जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन करोगे ये बताओ कुछ इनिशियल आपको स्पीड देनी पड़ती है, मतलब प्रोजेक्टेड स्पीड आपको कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी। बिना प्रोजेक्टेड स्पीड के हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन तो होगा नहीं। ऐसा ये बताओ एक बॉल है, अब बॉल को तुम जब तक तुम प्रोजेक्ट नहीं करोगे, ये बताओ कुछ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए। लेट अस सपोज स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास थीटा है, ये हमारे पास सपोज करो v स्पीड से यहाँ पे गया। इसका मतलब यहाँ पे ये बॉल जब पहुंचा होगा, जब ये बॉल यहाँ पे पहुंचा होगा, जब बॉल एकदम मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा, यहाँ पे पहुंचा होगा, यहाँ पे पहुंचा होगा, यहाँ पे पहुंचा होगा, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करना, आप एक चीज ऑब्जर्व करना, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, वेट तो हमेशा नीचे लगेगा, वेट तो हमेशा नीचे लगेगा, मतलब ग्रेविटी हमेशा नीचे लगने वाली है, ग्रेविटी हमेशा नीचे लगेगी, ग्रेविटी हमेशा नीचे लगने वाली है, ग्रेविटी हमेशा नीचे लगेगी, ग्रेविटी हमेशा नीचे लगने वाली है।
मतलब यहाँ पे जो जी की वैल्यू है हमारे पास, जो जी है यहाँ पे जी 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 जी, तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, हर जगह कांस्टेंट होने वाली है। और डायरेक्शन भी क्या है अपन लोग के पास, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मतलब यहाँ पे ये भी कौन सा मोशन हुआ, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल हो गया। सर सही बात है, सही बात है सर। इसका मतलब इसका एग्जांपल क्या होने वाला है, इसका एग्जांपल होगा अपन लोग के पास प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्जांपल क्या होने वाला है, एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, या अगर अपन के पास कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास और मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन मोशन में, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन मोशन में, और इस तरीके से मोशन कर रहा है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है हमारे पास गिवन टाइम के अंदर, गिवन टाइम डेल्टा टी के अंदर, जो भी v का जो चेंज है वो तुम्हारे पास सेम आ रहा है हर जगह, तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होने वाला है। यहां तक क्लियर हुआ क्या? आई थिंक तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। कैसा एग्जांपल है हमारे पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। अगर मैं बोलूं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब एक पार्टिकल हमारे पास मोशन कर रहा है, मैं बोला वो मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये बताओ ये पार्टिकल का जो पाथ होगा क्या हमेशा स्ट्रेट लाइन होने वाला है क्या? ना ना ना, पार्टिकल का पाथ एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है या और पैराबोलिक भी हो सकता है। देखो इस वाले केस में क्या है, पैराबोलिक है। ये पाथ क्या होने वाला है, यहाँ पे जो पाथ है, यहाँ पे जो पाथ है वह कैसा है, यहाँ पे पैराबोलिक पाथ है। यहाँ पे जो पाथ है वह कैसा है, पैराबोलिक पाथ। यहाँ पे जो पाथ है वह कैसा है अपन लोगों के पास, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे जो पाथ है उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ है। ठीक है, अगर सपोज करो मैं बोला कि एक बॉडी है वो मोशन में कर रहे है, मोशन, एक बॉडी है हमारे पास अब मोशन कर रही है, और मैं बोला इनिशियल स्पीड जीरो है, क्या है, इनिशियल स्पीड जीरो है, और उसके बाद वो मोशन कर रही है, तो ये बताओ उसका पाथ क्या होगा। अगर मान लो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ये बताओ उसका पाथ क्या होगा। उसका पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोलिक नहीं होगा। क्यों सर? अगर पैराबोलिक हुआ तो इनिशियल प्रोजेक्शन, इनिशियल स्पीड तो कुछ रही होगी ना, इनिशियल प्रोजेक्शन तो कुछ रहा होगा, इनिशियल आपका प्रोजेक्टेड स्पीड रहा होगा कुछ ना कुछ। जब तक इनिशियल प्रोजेक्टेड स्पीड नहीं रहा होगा, तो ये बताओ ये कैसे ये पैराबोलिक पाथ कवर करेगा। तो इसका मतलब अगर स्पीड की वैल्यू जीरो है हमारे पास, इनिशियली स्पीड की वैल्यू जीरो है, और वो पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो समझ जाना उसका पाथ हमेशा क्या होने वाला है, स्ट्रेट लाइन होने वाला है। यहां तक क्लियर हुआ? चलते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि यहाँ पे समझो कि यहाँ पे दूसरा क्या होगा अपन लोगों के पास, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा क्या होने वाला अपन लोगों के पास, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये क्या होगा अपन लोगों के पास, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि अगर कोई भी बॉडी हमारे पास इस तरीके से मोशन कर रही है, या तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज हो, या तो डायरेक्शन चेंज हो, या तो दोनों चेंज हो, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे इसको। इसका मतलब ए पार्टिकल, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब, ये हटाओ ये सब, डायरेक्ट लिखो, मीन्स इधर इधर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एंड बोथ चेंजेस क्या चीज, किसका, मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब या तो हमारे पास ऐसा केस हो, या तो अपन लोग के पास एक ऐसा केस हो कि आपके पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू और यहाँ पे अपन लोग के पास डायरेक्शन की वैल्यू, या तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहाँ पे सेम हो, मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम हो यहाँ पे, और या तो डायरेक्शन की वैल्यू सेम ना हो। एक तो केस ये बन सकता है, एक तो केस अपन लोग के पास ये बन सकता है कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम हो और डायरेक्शन की वैल्यू सेम ना हो। एक तो और केस बन सकता है अपन लोग के पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम ना हो, मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम ना हो और डायरेक्शन भी सेम ना हो, डायरेक्शन भी सेम ना हो, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, तभी ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तभी क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। या तो मैग्नीट्यूड भी सेम ना हो, सॉरी नो नो, फ्लो में आ गया था भैया, फ्लो में आ गया था। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहाँ पे सेम ना हो, या तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम। अब यहाँ पे क्या होगा, या तो अपन लोग के पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहाँ पे सेम ना हो,
दोनों जगह या तो अपन लोग के पास डायरेक्शन भी सेम ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा, अगर मान लो हमारे पास, मैं बोला कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होगा, स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्या अपन लोग के पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड तो कांस्टेंट है। स्पीड क्या है अपन लोग के पास, कांस्टेंट है। अगर स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये तुम बोलोगे कि स्पीड सर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ना ना ना, यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर अपन लोग के पास स्पीड की वैल्यू, क्यों, एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या होगा अपन लोग के पास, चेंज इन टाइम। क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया स्पीड की तो वैल्यू हमारे पास सेम होती है। सेम होने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर तुम यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड देखोगे तब भी यहाँ पे v है, यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड देखोगे तब भी यहाँ पे v है, पार्टिकल की स्पीड आप यहाँ पे देखोगे तब भी ये क्या होगा, v होगा, पार्टिकल की स्पीड यहाँ पे देखोगे तब भी क्या होने वाला है, यहाँ पे v होने वाला है। ये बताओ लगातार हमारे पास, लगातार ये बताओ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है मगर डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। अगर लगातार डायरेक्शन चेंज होगा तो ये बताओ एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है हमारे पास डेल्टा वी डिवाइड बाय हमारे पास डेल्टा टी होता है। इसका मतलब ये होगा वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाय ये होगा अपन लोग के पास डेल्टा टी। इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू तो हमारे पास जीरो तो होगी नहीं, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट तो होगी नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं, चेंज हो रही होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही होगी। तो यहाँ पे स्पीड तो सेम है मगर अपन लोग के पास स्पीड का जो डायरेक्शन है वो तुम्हारे पास यहाँ पे वेरिएबल है। स्पीड का जो डायरेक्शन है वो क्या होने वाला है, यहाँ पे वेरिएबल है। कभी ये ऊपर की तरफ है, कभी लेफ्ट की तरफ है, कभी नीचे की तरफ है, कभी राइट की तरफ है। ये हुआ हमारे पास। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसका एग्जांपल है हमारे पास, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसका एग्जांपल है, एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल। मतलब एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म नहीं बोला, एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसका एग्जांपल होगा, वह भी एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल होने वाला है। अगर स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी तुम्हारे पास सेम है, तो ये बताओ क्या होगा, अपन लोगों के पास एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। इसका मतलब एक चीज याद करना कि अगर स्पीड भी कांस्टेंट है, अगर मान लो यहाँ पे स्पीड की वैल्यू, स्पीड भी कांस्टेंट है, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी हमारे पास सेम है हर जगह, तो ये बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होने वाली है, जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास, जीरो हो जाने वाली है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर, ये बताओ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आई थिंक ये सारी चीजें आप देख चुके हो। इसका मतलब अगर मैं पूछूं प्रोजेक्टाइल मोशन किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। ये बता, अगर मान लो एक बॉडी है वो मोशन में कर रही है, मोशन हो रहा है उसका, और मोशन होने के बाद उसकी स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये बताओ किसका एग्जांपल हो गया, वह भी यूनिफॉर्म, वह भी हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल होने वाला है। चलते हैं आगे। हम लोग हम लोग थोड़ा सा इसको और कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। नो नो नो, क्या, हाँ ओके, चले आगे। चलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या है। अब तुम जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे वैसे वैसे उतना फील आएगा, क्वेश्चंस नहीं करोगे भाई साहब फील नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पे है एवरेज एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या अपन लोगों के पास एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या है। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होने वाला है, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब हो गया अपन लोगों के पास, अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया अपन लोगों के पास टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या होगा अपन लोगों के पास टोटल टाइम। इसका मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। मतलब उस वेलोसिटी के चेंज होने में जितना टाइम लेता है पार्टिकल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पे बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पे बोलते हैं। मतलब इसे बोल सकते हैं यहाँ पे टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइड बाय ये होगा अपन लोगों के पास टोटल टाइम टेकन,
टोटल टाइम। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो, एक होता है अपन लोगों के पास दूसरा, जब भी हमारे पास यूज करते हो, एक होगा अपन लोगों के पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक क्या होता है अपन लोगों के पास? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब ये हो गया अपन लोगों के पास, सपोज करो ये बता, अगर मैं बताया था इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर जब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सिखा रहा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सिखा रहा था, ये बताओ अगर स्पीड की वैल्यू, अगर मैं बोलूं कि सपोज करो जब बड़ा सा टाइम था तो वहां से बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो रहा था, अगर छोटा सा, अगर मान लो यहाँ पे फील करो, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू बड़ा सा था तो वेलोसिटी में बड़ा सा चेंज आ रहा था, तो डेल्टा टी की वैल्यू अगर जीरो की तरफ टेंड करेगी तो उसको हम लोग क्या लिखते थे, याद है? dt लिखते थे। ये बता अगर हमारे पास डेल्टा वी भी जीरो की तरफ टेंड करेगा तो उसको हम लोग क्या लिखने वाले? dv लिखते हैं यहाँ पे। तो इंस्टेंटेनियस कब यूज करेंगे यहाँ पे? इसका मतलब एक्सेलरेशन जब यूज करोगे इंस्टेंटेनियस, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में कब चेंज होगा? जब जब लिमिट की वैल्यू, जब हमारे पास टाइम जो है, अगर वो जो भी डेल्टा टी की वैल्यू है वो जीरो की तरफ टेंड करे, जो भी डेल्टा टी की वैल्यू है वो जीरो की तरफ टेंड करे, और यहाँ पे हमारे पास डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को आप क्या लिखोगे फिजिक्स के अंदर? जब एक इत्तू सा छोटू सा टाइनी सा अगर चेंज होता है टाइम के अंदर तो उसको हम लोग लिखते हैं क्या? dt लिखेंगे। और इत्तू सा छोटू सा और टाइनी सा चेंज होगा अगर वेलोसिटी के अंदर या स्पीड के अंदर, उसको हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? dv लिखते हैं। क्या होगा इसका मतलब? एक्सेलरेशन होता है क्या? एक्सेलरेशन होता है अपन लोगों के पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये होता है dv बाई dt। क्या होता है अपन लोगों के पास? dv बाई dt। जैसे वहां पे अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलता था, देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस वक्त सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं है, ठीक है? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जब पढ़े थे या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जब पढ़े थे, वहां पे ये पता ds बाई dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन एसटी ग्राफ। मैं वहां पे पूरा प्रूफ भी कराया था कि कैसे कर्व जाता है, किस तरीके से हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच करता है, और कब हम लोग डेल्टा टी को dt लिखते हैं, कब हम लोग डेल्टा v को dv लिखते हैं, इस तरीके से। इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि ये हमारे पास एक्सेलरेशन dv बाई dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास? ये रिप्रेजेंट कर रहा है समथिंग बिग, रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास समथिंग समथिंग बिग। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास? रिप्रेजेंट कर रहा है अपन लोगों के पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ पे अगर हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए किसी भी पॉइंट पे, हमारे पास वीटी ग्राफ का जो भी हमारे पास आएगा, जो भी कर्व है, जो भी कर्व होगा हमारे पास वीटी ग्राफ पे, तो उस पे अगर टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो तो उसका जो स्लोप होगा वह क्या बताएगा? dv बाई dt। और dv बाई dt क्या बताएगा अपन लोगों के पास? एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? कब यूज करते हैं ये यूज करते हैं जब जब v की वैल्यू फंक्शन ऑफ टाइम, v हमारे पास एज ए टाइम का फंक्शन हो या v हमारे पास x का फंक्शन हो, इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। या हमारे पास दोनों हो सकता है, v जो होगा अपन लोगों के पास वह x का भी फंक्शन हो और यहाँ पे टाइम का भी फंक्शन हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो v इज इक्वल टू हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 है हमारे पास, हो सकता है कुछ इस तरीके से वेरी करे, हो सकता है v की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से वेरी करे। v इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास अल्फा टाइम्स ऑफ रूट एक्स, कुछ ऐसे वेरी करे। ये भी तो हो सकता है v x के साथ देखो वेरी कर रहा है, v हमारे पास टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अरे क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक आई होप सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? dv बाई dt। dv बाई dt क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? मतलब आप कोई भी वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ पे कोई भी कर्व है, कर्व कुछ भी हो सकता है हमारे पास, कोई भी शेप का हो सकता है, तो उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास? dv बाई dt को रिप्रेजेंट करता है। और dv बाई dt क्या बताता है? एक्सेलरेशन को बताता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अब ग्राफ हम लोग अगले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे क्या क्या चीज होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास सॉल्यूशन सॉल्यूशन किया जाए भैया, सॉल्यूशन करते हैं। बोलोगे यार ये सॉल्यूशन, पहला सवाल क्या है सही से पढ़ो और समझो। सवाल पहला क्या है, सही से पढ़ो और समझो। देखो यहाँ पे क्या है कि मान लो v हमारे पास टाइम का फंक्शन दिया,
v इज इक्वल टू 2t² माइनस 4t+3, मतलब v हमारे पास टाइम का फंक्शन दे दिया गया। बोला एवरेज एक्सेलरेशन बताना 1 सेकंड से लेके हमारे पास 3 सेकंड। ये याद करना, ये जो v का है हमारे पास, ऐसा मत समझना कि ये पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है, नहीं, ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है अपन लोग के पास, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। नहीं तो बोलोगे सर, बहुत ध्यान सुनना, ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। ये कौन सा मोशन है अपन लोग के पास, स्ट्रेट लाइन मोशन है। ये क्या अपन लोग के पास, स्ट्रेट लाइन मोशन है। यहां तक क्लियर, स्ट्रेट लाइन मोशन है। अब बोला एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। एवरेज एक्सेलरेशन, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन की वैल्यू सेम है। अगर आई कैप में है तो आई कैप में ही रहेगा, जे कैप में है तो जे कैप में रहेगा। बोला 1 सेकंड से लेके 3 सेकंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। तो ये बताओ एवरेज एक्सेलरेशन होता है क्या हमारे पास, फर्स्ट पार्ट, एवरेज एक्सेलरेशन होता है यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब ये बताओ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, ये होगा अपन लोग के पास v2 माइनस v1 डिवाइड बाय ये होगा अपन लोग के पास डेल्टा टी। अब ये बताओ t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे ये बताओ स्पीड कितनी रही होगी। तो यहाँ पे पुट्टाफिकेशन करो, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे ये होगा अपन लोग के पास 2t², ये होगा हमारे पास 2 माइनस 4+3। ये बताइए कितना हो गया, 3 2 5, 5 में से 4 गया, ये आएगा अपन लोग के पास 1 मीटर पर सेकंड। ये बता t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे देखो स्पीड क्या रही होगी, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे स्पीड देखो क्या रही होगी। v2 इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास यहाँ पे 2 इंटू ये होगा अपन लोग के पास 3² माइनस 4 इंटू 3 और ये होगा अपन लोग के पास +3। ये होगा अपन लोग के पास 3 3 या 9, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18 माइनस 4 3 या 12 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, 18 में से 12 गया 6, 6 3 9, मतलब 9 मीटर पर सेकंड। अब ये क्या करने वाले हो, v2 की वैल्यू होगी अपन लोग के पास 9 माइनस 1 डिवाइड बाय डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 3 में से 1 गया तो ये होगा अपन लोग के पास 8/2, यह आ जाएगा अपन लोग के पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर बहुत चालाक है आप क्या, सर पहले तो आप वेक्टर का साइन लगा देते, अब तो इस बार वेक्टर का साइन लगाया नहीं है। पहले तो वेक्टर का साइन लगा देते, अब वेक्टर आप धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं यहाँ पे। भाई साहब इसलिए खत्म कर रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। आप इस इक्वेशन से नहीं बता सकते कि ये तुम्हारे पास कौन सा मोशन कर रहा है भैया, ये तुम्हारे पास कुछ ये बता रहा है कि इस स्पीड अगर तुम्हारे पास टाइम का फंक्शन है, मतलब स्पीड सपोज करो v इज इक्वल टू 2t² माइनस 4t+3 का मतलब ये नहीं कि पार्टिकल तुम्हारे पास पैराबोलिक पाथ कवर कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर कर रहा था कभी उसकी स्पीड कम रही होगी, कभी स्पीड बहुत ज्यादा रही होगी। देखो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे स्पीड रही है 1 मीटर पर सेकंड, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे होगी स्पीड 9 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब स्पीड हमारे पास लगातार चेंज हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है। तो ये बताना चाह रहा है कि v टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है पैराबोलिक पाथ में, ये नहीं होता है इसका मतलब। समझ में आ गया सर, बस बस। इसका मतलब यहाँ पे एक और तरीके से कर सकते हो, नहीं सर आई कैप जे कैप मेरे को दिखाई, स्ट्रेट लाइन मोशन है, लाइक सपोज मैं बोला आई कैप में मूव कर रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास डेल्टा वी वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी, मैं बोला ठीक है। इसका मतलब ये होगा वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी हो गया। वी फाइनल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, वी फाइनल वेक्टर का मतलब हो गया ये होगा 9 कहाँ पे आई कैप में माइनस ये बताओ कहाँ पे, ये होगा अपन लोग के पास आई कैप डिवाइड बाई और ये डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई अपन लोग के पास, 3 में से 1 गया 2, ये आ गया अपन लोग के पास 9 आई कैप माइनस आई कैप कितना हो गया 8 आई कैप डिवाइड बाई 2 और ये होगा अपन लोग के पास 4 आई कैप। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अगर इसका तुम्हें मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालते हैं याद है, निकालने का तरीका क्या था, अंडर रूट टाइम्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब देखो सारा का सारा एक्सेलरेशन तो हमारे पास एक्स एक्सिस में हमारे पास आई कैप में, ये होगा आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोग के पास, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बोला सर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना, मतलब अगर पार्टिकुलर बोलेगा, अगर देखो कब एवरेज एक्सेलरेशन लगाना और कब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लगाना। एवरेज एक्सेलरेशन आप तब लगाओगे जब बोलेगा बिटवीन t इज इक्वल टू t1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू t2 सेकेंड,
मतलब t इज इक्वल टू 1 सेकंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकंड, t इज इक्वल टू 1 सेकंड टू t इज इक्वल टू 9 सेकंड, तब आप एवरेज एक्सेलरेशन निकालोगे। अगर एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बोलता है, एक पार्टिकुलर टाइम पे बोलता है कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड में सर बताओ क्या होगा, t इज इक्वल टू 5 सेकंड में बताओ क्या होगा, t इज इक्वल टू 9 सेकंड में बताओ क्या होगा, तब आप क्या निकालोगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भाई साहब आप निकालना जानते हो, अगर नहीं जानते तो आज से जान लो। एक्सेलरेशन होता क्या हमारे पास, dv बाई dt, मतलब ये होगा अपन लोग के पास डिफरेंशियल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय डिफरेंशियल चेंज इन टाइम, मतलब ये होगा अपन लोग के पास डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब v का अगर हम लोग डेरिवेटिव कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, dv बाई dt। सर ठीक है, ये सब तो समझ में आ गया सर, dv बाई dt आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे आप इसको क्या करने वाले हो, डिफरेंशिएट करोगे। ये बताइए कितना है हमारे पास, ये आ जाएगा 2t स्क्वायर, ये होगा -4t प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। अब ये बताइए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टू जा 4t -4, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास 4t -4। ये बताओ ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा है हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां तक क्लियर हुआ। अब बोला टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, बताओ टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 1 -4, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0। इसका अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 सेकंड पे कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ग्राफ बना लेके इसका, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हमारे पास a इज इक्वल टू 4t -4 है, थोड़ा इसका ग्राफ बनाओ। ये होगा y इज इक्वल टू होगा यहाँ पे mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और a और t का ग्राफ बनाना है, a और t का। अब मुझे पता है कि टाइम कभी निगेटिव हो नहीं सकता, टाइम कभी निगेटिव हो नहीं सकता, एक्सेलरेशन निगेटिव हो सकता है, एक्सेलरेशन निगेटिव हो सकता है यहाँ पे, इसका मतलब ठीक है सर। ये बताओ स्लोप क्या है, पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो मतलब क्या, एक्यूट है, मतलब लाइन ऐसी बनेगी, लाइन कुछ ऐसी बनने वाली है, लाइन कुछ ऐसी बनेगी। और यहाँ पे इंटरसेप्ट है हमारे पास -4, मतलब -4 का मतलब यहाँ पे ये होगा अपन लोग के पास -4। ग्राफ कहाँ जाएगा अपन लोग के पास, एक तो ग्राफ ऐसे जा सकता है, एक ग्राफ ऐसे जा सकता है, दूसरा ग्राफ क्या होगा। अब ये बताओ कौन से टाइम पे ये एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो रही है, मतलब कौन से टाइम पे ये लाइन टी एक्सिस को हमारे पास कट कर रही है, तो बोलोगे सर ये वाला है हमारे पास। इस टाइम की वैल्यू कितनी हम लोग निकाले, टी इज इक्वल टू 1 सेकंड। पूरा इतिहास अपन लोग रच दिया कि मतलब किस तरीके से क्या क्या होने वाला है। अरे क्लियर हुआ, चलते हैं आगे। ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं अपन लोग के पास। बोलना है v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, बोलना है हमारे पास अल्फा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम, मतलब कैसे v टाइम के साथ वेरी कर रहा है। और एक और क्वेश्चन है एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। इसमें और भी सवाल बन सकता है, धीरे धीरे मैं बताऊंगा कैसे। ये बताओ एक चीज, यहाँ पे यहाँ पे नोट, यहाँ पे क्या करोगे, नोट। देखो धीरे धीरे अपन लोग और आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। ये बताओ एक्सेलरेशन होता क्या हमारे पास, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, ठीक है। एक तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गया, एक्सेलरेशन होता है हमारे पास dv बाई dt। अगर v टाइम का फंक्शन होगा, v अगर हमारे पास टाइम का फंक्शन है तो आप ये डायरेक्ट यूज करना, आप ये डायरेक्ट यूज करना। हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, तो मैं dv बाई dt है और यहाँ पे dx ऊपर और dx नीचे, आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या ना। इसका मतलब आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो क्या, dv बाई dx इनटू ये होगा dx बाई dt। इसका अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या बताता है, वेलोसिटी को बताता है या स्पीड को बताता है। इसका मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, dx बाई dt। dx बाई dt रिप्रेजेंट कर रहा है अपन लोग के पास, dx बाई dt रिप्रेजेंट कर रहा है v को। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई v इंटू dv बाई dx। अब देखो पहले टाइम के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते थे, पहले इस v को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। अब क्या है, v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हो। अगर हमारे पास v x का अगर फंक्शन दिया हुआ है, इफ v इज ए फंक्शन ऑफ x, तब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू dv बाई dx। आपको ये चीज याद करना पड़ेगा और अभी याद करोगे तुम, अभी याद करोगे
सोशल मीडिया कम चलाना स्टार्ट करो भाई साहब, कम। जितना कम चलाओगे उतना डिस्ट्रैक्शन से बचोगे। ठीक है, रखता हूँ। हाँ, वीडियो सही चल रही है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, v इंटू डीवी बाई डी एक्स। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, डीवी बाई डी। सर एक्सेलरेशन की वैल्यू डीवी बाई डी कब यूज करेंगे, v की वैल्यू अगर हमारे पास टाइम का फंक्शन दिया हुआ है तब हम लोग एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी यूज करते हैं। अगर v x का फंक्शन है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू डीवी बाई डी एक्स। ठीक सर, बहुत अच्छा। अभी ग्राफ भी देखेंगे वन बाय वन सारी चीजें, हर एक ग्राफ देखने वाले, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। चलते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये है अपन लोगों के पास कि यहाँ पे अपन लोगों के पास v इज इक्वल टू दिया है अपन लोगों के पास, यहाँ पे v इज इक्वल टू है यहाँ पे अल्फा टाइम्स ऑफ रूट एक्स। बोल रहा है क्या कि कैसे स्पीड हमारे पास टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अब देखो v x का फंक्शन दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि स्पीड कैसे टाइम के साथ वेरी करेगा, स्पीड टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। अगर हम लोग चलते हैं एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन कैसे, तो ये बताओ v x का फंक्शन दिया हुआ है, तो ये बताओ हम लोग कैसे निकालने वाले हैं। यहाँ पे v को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे dx बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ रूट एक्स। v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx बाई डी टी अल्फा टाइम्स ऑफ रूट एक्स। अब यहाँ पे तुम यूज करोगे dx बाई रूट एक्स, इधर लोगे और ये होगा अल्फा टाइम्स ऑफ डी टी। आप इसको इंटीग्रेट करोगे, क्यों सर इंटीग्रेट क्यों करेंगे, मुझे x और टाइम के बीच में अगर फंक्शन पता चल जाए तो ये बताओ मैं फिर से अगर v चाहिए तो dx बाई डी टी कर दूंगा, डायरेक्ट टाइम के फंक्शन में आ जाएगा। मुझे x के फंक्शन में ही बताया, v और t के बीच में रिलेशन बताना है, मतलब टाइम डिपेंडेंस बताना है कि v और t के बीच में क्या है और a और t के बीच में क्या है। तो यहाँ पे सपोज करो t इज इक्वल टू जीरो पे हमारे पास, सपोज करो पार्टिकल जीरो पे था, मतलब इनिशियली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल के जीरो, मैं बोला t इज इक्वल टू टी पे और ये x। याद करना t इज इक्वल टू जीरो पे सपोज करो पार्टिकल ओरिजिन पे था, मतलब x की वैल्यू जीरो। ये सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन आपको बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन, प्लस क्या होने वाला है, कांस्टेंट होगा। x की पावर ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस वन बाई टू। अरे वन बाय रूट एक्स का मतलब क्या हुआ है, x की पावर वन बाय टू है, ऊपर जाएगा x की पावर माइनस वन बाय टू इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। ये होगा x की पावर माइनस वन बाय टू प्लस वन डिवाइड बाई, ये होगा माइनस वन बाय टू प्लस वन, और ये होगा अपन लोग के पास x की पावर वन माइनस वन बाय टू, और ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, एक में से आधा गया, आधा बचेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये आएगा टू रूट एक्स। ये कितना आ रहा है अपन लोगों के पास, ये आ जाएगा टू रूट एक्स, टू रूट एक्स जीरो से लेके एक्स तक, और ये होगा अल्फा और ये होगा टी, कहां से कहां तक, जीरो से लेके वन बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, देखो एक्स की पावर वन बाय टू ऊपर लेके जाओगे, एक्स की पावर माइनस वन बाय टू हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस वन बाय टू प्लस वन डिवाइड बाय माइनस वन बाय टू प्लस वन। अब ये होगा हमारा जो पावर रहेगा वही डिनोमिनेटर में आ जाता है, इतना एक्स की पावर टू इंटू एक्स की पावर वन बाई टू। अगर ये चीज नहीं जानते, इंटीग्रेशन वाला लिंक जो है हमारे पास मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप वहां से पढ़ लेना, और पढ़ के या तुम्हारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो और इजिली आप सॉल्व कर पाओगे। इसका मतलब जहां जहां एक्स है वहां अपर लिमिट रखते हैं हम लोग, ठीक है सर, टू रूट एक्स, और यहाँ पे होगा अपन लोग के पास अंडर रूट जीरो इज इक्वल टू होगा अल्फा टाइम्स ऑफ, ये कितना होगा अपन लोग के पास टी माइनस, ये बताइए कितना हो गया अपन लोग के पास, ये हो गया टू रूट एक्स इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास अल्फा टी। अब मुझे x और t के बीच में x की पावर वन चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, स्क्वायरिंग करता हूँ, स्क्वायर करो, टू टू जा फोर एक्स, अल्फा रूट एक्स का स्क्वायर कितना होगा, x हो जाएगा, ये होगा अल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा फोर। मतलब x और t के बीच में आपको रिलेशन फाइनली मिल गया, और अपने आप को अप्रिशिएट करो अगर इतना समझ में आ रहा है तो। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई अपन लोग के पास अल्फा, अल्फा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई, और ये होगा हमारे पास फोर। अब ये बताओ मुझे क्या चाहिए, अब बताओ क्या चाहिए हमारे पास, स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन लो ना सर, क्या चाहिए, आप डिफरेंशिएट कर दो, v चाहिए,
v इज इक्वल टू होगा dx बाई dt। v इज इक्वल टू क्या होगा dx बाई dt। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t, मतलब 2 2 4, मतलब ये होगा अल्फा स्क्वायर t बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। इसका मतलब v और t के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल या कोई रूट में रिलेशन ना। v की पावर 1 है, t की पावर 1 है, इसका मतलब हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है भाई, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सर एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन ये बताओ कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। सपोज करो ये ना देके बोले कि जो एक्सेलरेशन है इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या करोगे, एक्सेलरेशन होता है हमारे पास dv बाई dt। dv की वैल्यू क्या है अपन लोगों के पास, ये होगा अल्फा स्क्वायर, t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो ये होगा अल्फा स्क्वायर बाई 2। तो इसका मतलब आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है अल्फा स्क्वायर बाई 2, और ये हमारे पास टाइम से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होने वाली है अपन लोगों के पास, ये होती है कांस्टेंट। एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो अगले लेक्चर में अपन लोग सीखेंगे कि जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो आप कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कैसे लगाओगे ये सीखेंगे हम लोग। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 0 और एनी नंबर उस पावर इज 0 इज 1, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, बी ऑप्शन सही होने वाला है। यहाँ तक क्लियर, मस्त। चले आगे बोल रहा है क्या, when a particle moves with constant acceleration then its path b है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मतलब क्या अपन लोग के पास बोलना चाह रहा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है अपन लोग के पास, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन अपन लोग के पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये कहना चाह रहा है। तो ये बताओ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे दो केस बन सकता था। पहला केस क्या था अपन लोग के पास, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन था, कुछ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन होनी चाहिए, ये होगा अपन लोग के पास स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है, तो पार्टिकल हमारे पास क्या होगा, पैराबोलिक पाथ कवर कर रहा है। ये हमारे पास पैराबोलिक पाथ कवर करेगा, ये हमारे पास पैराबोलिक पाथ कवर करेगा, ये नीचे, ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये भी नीचे, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू तो हर जगह जी है, मैग्नीट्यूड सेम है, और डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मतलब कौन सा पाथ होगा, ये पैराबोलिक पाथ है। ये कौन सा पाथ होगा, ये पैराबोलिक पाथ है। या ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन करे, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करे हमारे पास, ये चंगा चंगी को लेके, चंगू चंगी को लेके तुम्हारे पास आगे की तरफ चले, ये चंगू हमारे पास चंगी को लेके हमारे पास आगे चले, ये चंगू और ये इसकी चंगी, चंगू और चंगी दोनों मिलकर तुम्हारे पास आगे चले, और इस तरीके से चले कि इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो। तो अगर इस तरीके से ये मूव कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये पाथ क्या होने वाला है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। इसका मतलब पाथ क्या होने वाला है, ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। ये बता कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बोलोगे स्ट्रेट लाइन होगा और पैराबोलिक पाथ, सर्कुलर नहीं होगा और ना हाइपरबोलिक होगा। आगे चलते हैं, बोल रहा है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल क्या होगा। यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना, यहाँ के इसका सॉल्यूशन देखो रे बाबा, सॉल्यूशन देखो रे बाबा, सॉल्यूशन देखो यहाँ पे। बोल रहा है क्या x इज इक्वल टू क्या अपन लोग के पास, a साइन ओमेगा टी, क्या है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। मैं क्या करने वाला हूं कि x क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, a क्या है अपन लोग के पास एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, और t क्या है हमारे पास टाइम। और यहाँ पे a और ओमेगा की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे a और ओमेगा क्या है अपन लोग के पास, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है अपन लोग के पास, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ये x के साथ कैसे वेरी करेगा, तो बोलोगे सिंपल है सर, कैसे, x और टाइम के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, आप डिफरेंशिएट कर लो। तो सही बात है कि v इज इक्वल टू क्या होगा अपन लोग के पास, dx बाई dt, ये होगा अपन लोग के पास d बाई dt ऑफ, अब ये होगा यहाँ पे a साइन ओमेगा टी, कितना होगा, a साइन ओमेगा टी। अब ये तो कांस्टेंट है, वह डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, बचा क्या हमारे पास d बाई dt ऑफ साइन ओमेगा टी।
बोलोगे सर साइन एक्स का तो डिफरेंशिएशन पढ़े थे, साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाता 1, मगर सर साइन टी नहीं है, साइन ओमेगा टी है। तो एक चीज याद करना कि जब भी अगर ऐसा सवाल रहे कि साइन के अंदर कुछ रहे, मान लो हमारे पास पूछेगा डी बाई डी टी ऑफ, मान लो यहाँ पे साइन डब्बा है, हमारे पास क्या है, साइन डब्बा है, डब्बा के अंदर ओमेगा टी है या ओमेगा टी प्लस 5 है या हमारे पास 5t स्क्वायर प्लस 6 है, कुछ ऐसा रहे, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है? साइन डब्बा का डिफरेंशिएशन मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे, कॉस एक्स, मतलब साइन डब्बा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस डब्बा। ये हो जाएगा अपन लोग के पास कॉस, और ये हो जाएगा अपन लोग के पास डब्बा, डब्बा के अंदर सेम मिठाई रहेगी जो साइन के अंदर है। फिर क्या करने वाले हो, डब्बा को टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डब्बा को टाइम के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखो ये हमारे पास साइन डब्बा, ये क्या अपन लोग के पास साइन डब्बा, साइन डब्बा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस डब्बा होता है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस डब्बा। ये होगा अपन लोग के पास ए कॉस डब्बा, कॉस डब्बा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा टी। फिर क्या करना हमारे पास, टाइम के रिस्पेक्ट में ओमेगा टी को हमें डिफरेंशिएट करना होगा। ओमेगा कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लो, टाइम का टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये होगा अपन लोग के पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सर मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे ये नहीं चाहिए था सर, मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था एक्सेलरेशन। तो आपको एक्सेलरेशन अगर चाहिए तो आपको x और a चाहिए, तो आपको v तो निकालना ही ना पड़ेगा, v तो निकालना ही पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन होगा क्या हमारे पास, dv बाई dt, ये होगा अपन लोगों के पास d बाई dt ऑफ, बहुत ध्यान से समझना, ये होगा a ओमेगा cos ओमेगा t, a ओमेगा cos ओमेगा t, और ये होगा अपन लोगों के पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी a ओमेगा बाहर और d बाई dt ऑफ, फिर आ गया cos डब्बा। अब जल्दी से बता दो इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस डब्बा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन डब्बा, कितना होगा, माइनस साइन डब्बा, फिर डब्बा का डिफरेंशिएशन करना, तो ये आ जाएगा अपन लोगों के पास माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, समझ में आया, अपने आप को अप्रिशिएट करना, समझ में आया, अपने आप को अप्रिशिएट करना कैसे, कॉस डब्बा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन डब्बा, फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास। सर ये तो क्वेश्चन सवाल में नहीं पूछा, सवाल में क्या पूछा है, सही से देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये होगा यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं यहाँ पे, और जाके देख इतिहास के पन्ने में ए साइन ओमेगा टी को हम लोग क्या लिखते थे, एक्स, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, यहाँ तक मस्त क्लियर हुआ, आई थिंक यहाँ तक आपको मस्त क्लियर हुआ होगा।